Welcome to BookTuber. Today's book summary is Anger Management for Dummies Book Summary in Hindi Part 1। यह किताब का पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे और दूसरे पार्ट में हम बाकी के 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं टॉपिक्स के बारे में। फर्स्ट टॉपिक है यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। सेकंड, गुस्से का सही इस्तेमाल कर हमें उसे बेहतर कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड, अपने गुस्से को काबू करने के लिए गुस्से के लक्षण पर ध्यान दीजिए। फोर्थ, हद से ज़्यादा सोचना भी गुस्से की वजह बन सकती है। फिफ्थ, अपने गुस्से को काबू करना सिर्फ आपके हाथ में है। सिक्स्थ, ज़्यादा तनाव भी आपके गुस्से की वजह हो सकती है। सेवन्थ, हर रोज़ छोटे छोटे कामों करके आप खुद को तनाव से दूर रख सकते हैं। 8, अपनी गाड़ी और अपनी ज़िंदगी को आराम से चलाइए। तो चलिए सविस्तार हम ये सभी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। हेलो दोस्तों, एंगर मैनेजमेंट फॉर डम्मीज़ बुक समरी में हम सीखेंगे कि गुस्सा करने की किस तरह से हमारे और हमारे आसपास के लोगों को नुकसान होता है। इस किताब की मदद से हम गुस्से पर काबू करना सीखेंगे। यह किताब हमें तनाव से लड़ने के तरीकों के बारे में बताती है और साथ ही कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताती है जिससे कि आप अपना गुस्से और तनाव को काबू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बुक समरी को आप ध्यान से सुनेंगे और आप भी गुस्सा और तनाव पर अपना काबू पाना चाहेंगे। तो सबसे पहले खुद को ये सवाल पूछिए कि क्या आप आसानी से अपना आपा खो देते हैं? क्या आप अपने गुस्से को काबू करना चाहते हैं? और क्या आप अपने तनाव पर काबू पाना और तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब यस है तो ये बुक समरी आपके लिए ही है। इस बुक को चार्ल्स एच एलियट और लॉरा एल स्मिथ ने लिखी है। चार्ल्स एच एलियट एक साइकोलॉजिस्ट है। वे लोगों को भावनाओं पर काबू पाना सिखाते हैं और एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ जाने में उनकी मदद करते हैं। वे एकेडमिक और कंटेंट थेरेपी के फाउंडर्स में से एक है। लॉरा एल स्मिथ भी एक मनोवैज्ञानिक है जिनका मनोविज्ञान में बहुत बड़ा योगदान है। वे न्यू मैक्सिको साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। उन्होंने दुनिया भर के लोगों को दिमाग की सेहत का ख्याल रखने के तरीकों के बारे में बताया है। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट टॉपिक है यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। आज के इस युग में हम खुद को समय नहीं दे पा रहे हैं। हम पैसों और कामयाबी के पीछे इसीलिए भाग रहे हैं कि क्योंकि उसको बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती है, लेकिन हम उनके पीछे भागने में यह भूल गए हैं कि हमारी ज़िंदगी का असली मकसद खुशी पाना है। यही तनाव और गुस्से की वजह है। गुस्सा करने से सिर्फ आपको ही नहीं, आपके परिवार और आपके आसपास के लोगों को भी नुकसान होता है। जो लोग हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं उनके पास कोई नहीं जाना चाहता, इसलिए इसे काबू करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा इस किताब में हमें यह भी जानेंगे कि तनाव का हमारे सेहत पर क्या असर होता है और किस तरह से हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। सेकंड, गुस्से का सही इस्तेमाल कर हम उसे बेहतर कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बात हर किसी को पता है कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। गुस्से से हमारे शरीर में अक्सर नाम के केमिकल निकलते हैं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इससे हमको ही नुकसान होता है। इसके अलावा गुस्से से हमें आसपास के मौजूद लोगों को भी नुकसान होता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। हम अपने किसी दोस्त को कुछ बुरा भला बोल देते हैं या फिर किसी के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। हम किसी का नुकसान कर देते हैं या फिर पागलों की तरह हरकत करने लगते हैं। जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनके आसपास कोई भी नहीं रह सकता। लेकिन हर एक चीज़ का एक दूसरा पहलू भी होता है। गुस्से का इस्तेमाल अच्छी चीज़ों के लिए भी किया जा सकता है। अगर कोई आपके बार बार परेशान कर रहा है और आप एक बार उसे डांट देते हैं तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप ऐसे लोगों पर गुस्सा नहीं करेंगे तो ये आपकी शांति को कमजोरी समझकर आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे। नेल्सन मंडेला ने अपने गुस्से का इस्तेमाल नस्लवाद को ख़त्म करने के लिए किया था। बचपन से ही वे अपने चारों तरफ काले और गोरे लोगों के बीच रहे भेदभाव से परेशान थे। अपने गुस्से का सही इस्तेमाल कर उन्होंने समाज में बदलाव लाने का काम किया था।
चलिए थर्ड टॉपिक के ऊपर जान लेते हैं। थर्ड टॉपिक है अपने गुस्से को काबू करने के लिए गुस्से के लक्षण पर ध्यान दीजिए। गुस्से के लक्षण को पहचानना आसान है और इसे पहचान कर गुस्से को काबू करना भी आसान है। जब आप गुस्से में रहते हैं तो खुद को काबू करना लगभग असंभव लगता है। आप इस भावना में आसानी से बह जाते हैं कि कुछ गलत कर बैठते हैं, इसलिए गुस्से को पहले ही काबू कर लेना चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको जागना होगा कि गुस्से के लक्षण क्या है। जब आपको गुस्सा आने वाला होता है तो आपके सांसें तेज हो जाती है, आपको हल्का पसीना आने लगता है, आप लाल होने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है और दांत पीस कर बात करने लगते हैं। अगर आपको ऐसे लक्षण अपने शरीर में दिखें तो समझ जाइए कि आप अंदर एक खतरनाक लहर उठने वाली है जिसे काबू करने का वक्त आ चुका है। इसे काबू करने के लिए आप सबसे पहले खुद को यह बताइए कि आपको गुस्सा सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए ही आया है। अगर आप किसी तरह से ये वक्त गुजार लें तो आप खुद पर जीत हासिल कर सकते हैं। ये 5 से 10 मिनट गुजारने के लिए आपको कुछ तरीके आजमा सकते हैं। गुस्से को कंट्रोल करने के टिप्स। टिप नंबर 1, कुछ अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए, जैसे आप किसी अच्छी मूवी का कोई सीन याद करके खुद को शांत कर सकते हैं। सेकंड, 100 से उल्टी गिनती गिनना शुरू कीजिए या सामने वाले के चेहरे के धब्बों को गिनना शुरू कर दीजिए। थर्ड टिप्स, एक पैर पर कुछ देर के लिए खड़े हो जाइए। फोर्थ टिप, अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपना मनपसंद गाना सुन सकते हैं। फिफ्थ टिप, कोई भी ऐसा काम कीजिए जिससे आपका ध्यान बट जाए। चलिए जान लेते हैं फोर्थ टॉपिक के ऊपर। हद से ज़्यादा सोचना भी गुस्से की वजह बन सकता है। हम हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। हम में से हर किसी के साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम उन्हें सुधारने के लिए कुछ नहीं कर पाते तो हमें गुस्सा आने लगता है। ऐसी बातों के बारे में बार बार सोचकर हम अपने गुस्से को और बढ़ा देते हैं और इस इस पर काबू कर पाना मुश्किल हो जाता है। जब हम किसी ऐसी बात को बार बार सोचते हैं तो इसके साथ ही हमारे दिमाग में गुस्से को बढ़ाने वाली बहुत सी बातें आने लगती हैं। मान लीजिए कि आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए हैं जिससे आपका अपने काम के लिए देर हो रही है। जब आप देर से पहुंचे तो आपको आपके बॉस की डांट खानी पड़ी। इसके बाद आप अगर इस बात को बार बार सोचेंगे तो आपका गुस्सा शाम तक बरकरार रहेगा। आप शाम को अपने परिवार वालों पर भी गुस्सा करेंगे और रात को सोते वक्त खुद से कहेंगे कि आज का दिन बहुत खराब था। इससे बचने के लिए आप रोज़ाना सुबह 10 मिनट ऐसे सोचने में लगा सकते हैं। आप सुबह उठिए और उठ के सोचिए कि बीते हुए दिन में आपके साथ क्या क्या हुआ जिससे आपको गुस्सा आया। इस समय के अलावा अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा ख्याल आए जिसे सोचकर आपको गुस्सा आ रहा हो तो आप उसे अगले दिन की सुबह सोचने के लिए टाल दीजिए। ऐसा करने से आप धीरे धीरे अपने इस ज़्यादा सोचने वाली आदत से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा आप यह भी सोच सकते हैं कि आप अपने गुस्से को एक गोली की तरह बंदूक में भरकर आसमान में फायर कर रहे हैं। इसके बाद यह सोचिए कि वो आपसे बहुत दूर जा रहा है और समय के साथ इतना दूर चला गया है कि अब आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं तक रखते हैं। पार्ट 2 में हम बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। And don't forget to like, share and subscribe to BookTuber. Thank you for watching.